वेलकम बैक दोस्तों डिजिटल एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त धीरज पटवा और हम सीख रहे हैं फ्री एसईओ कोर्स। ओके, तो आज है हमारा 12th लेक्चर जिसमें हम सीखने वाले हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो हमारे वेबसाइट्स पे जितने भी टेक्स्ट होते हैं, इमेज होता है, सब कुछ होता है, उसको ऑप्टिमाइजेशन करना कैसे करना। इमेज कैसा थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, इमेज का अलग से स्पेसिफिक सेटिंग्स होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इमेज को छोड़ के जो जितने भी टेक्स्ट होते हैं अपने वेबसाइट्स पे, उनको कैसे चेंजेस करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके उसके बाद में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, वर्ड लेंथ, ये क्या चीज़ होता है? वर्ड लेंथ सिंपली क्या होता है कि जो हमारा कीवर्ड है उसके लिए हमें वेबसाइट पे कितने वर्ड हमारे वेबसाइट पे होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ, आपको पता है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई। यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको सर्च करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखूंगा जो जो रैंक कर रहे हैं इसके ऊपर। देखो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसके ऊपर जाता हूँ मैं। अब इनका जो कंटेंट है वो पूरा कॉपी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कितना उन्होंने कंटेंट लिखा है। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट मैंने कॉपी किया था वहाँ से वो पेस्ट कर दूंगा और देखूंगा कि उनका वर्ड काउंट कितना है। देखो 1,500 के आसपास में उन्होंने वर्ड्स लिखा है। उसमें उन्होंने जो कीवर्ड है वो 3% लिखा है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो मैंने बोला था 3% से 5% के अंदर होता है। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन जो है फॉलो किया है जिससे कि कीवर्ड जो स्पैमिंग भी ना हो। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया वर्ड काउंट कि मुझे यहाँ से एटलीस्ट ये पता चला कि मेरा जो कंटेंट है वो कितना होना चाहिए। 1,500 मतलब 1,500, 1,400, 1,300 वर्ड्स का मेरा कंटेंट होना चाहिए जो मेरे वेबसाइट पे मैं डालने वाला हूँ, बराबर। अब सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं क्या है, H1। ठीक है, H1 क्या होता है? इट इंडिकेट्स क्रॉलर एज वेल एज यूजर्स अबाउट द पेज टॉपिक। तो H1 सिंपली एक पेज पे एक H1 होता है। और मेन H1 क्या होता है? हमारा जो मेन कीवर्ड होता है। क्रॉलर क्या करता है, कुछ कुछ जगह पे ही जो चीज़ें वो वेबसाइट को समझता कैसे रैंक करने के लिए, जो मेन प्लेसेस होते हैं, जैसे उसमें H1 एक होता है, मेटा टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, यूआरएल होता है। इन सारी जगहों से उसको समझ में आता है कि पेज किसके रिगार्डिंग है, फिर वो इंडेक्सिंग करता है, फिर रैंक करता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है इसमें सिंपल, इट इंडिकेट्स क्रॉलर एज वेल एज यूजर्स अबाउट द पेज टॉपिक। उनको पेज का टॉपिक क्या है, किसके लिए वो आए उस पेज पे, वो समझ में आता है। ओनली वन H1 ऑन वन पेज। H1 एक ही होता है, H2 कितने भी हो सकते हैं, H3 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन H1 एक ही होता है। ठीक है, एक पेज पर। उसके बाद में आगे देखते हैं हम, यूज मेन कीवर्ड। सिंपल मैंने आपको बताया था कि H1 में एक हम मेन कीवर्ड जो रहता है वो यूज करते हैं हम। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे H1 अपडेट करते हैं। तो सिंपल हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे, यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेबसाइट पे आ गए हम। इससे जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, इस पे ही हम चेंजेस कर रहे हैं सारे। अब देखते हैं, एक प्लगइन होता है जिससे आप विदाउट सोर्स कोड के आप देख सकते हो, उसका नाम है डिटेल्ड एसईओ। वो प्लगइन नहीं, सॉरी, एक्सटेंशन होता है, क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके ऊपर मुझे पैसे नहीं देने। वो क्या करूँगा, मैं इंस्टॉल कर लूँगा यहाँ पर जा करके। थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये आ जाएगा। देखो ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, देखो हो गया यहाँ पे। लेकिन अभी भी शो नहीं कर रहा है ये। ठीक है, अब शो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी उसको हमने पिन नहीं किया है। ठीक है, इसके लिए देख रहे थे ना, तो इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पे डिटेल लेसी हुई है, देखो यहाँ पे इसको पिन कर दूंगा, देखो आने लगा यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। रिफ्रेश किया, डी पे क्लिक करता हूँ, देखो मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल क्या है इसका, यहाँ पे इजीली दिख रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है जो हमने ये किया था, अपडेट किया था। फिर यहाँ पे H1 देखो एक भी नहीं है। ठीक है, अब H1 नहीं है यहाँ पे, देखो हेडिंग में H2 दिख रहा है, सब कुछ H2 H3 सब कुछ दिख रहा है, लेकिन H1 एक भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमने लिखा तो है लेकिन ये H1 नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो मेन हमारा कीवर्ड होता है उसको H1 बना देते हैं। ओके, तो कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो ये मेरा कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, इसको H1 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, अब एडिट विथ एलिमेंटर में जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ईजिएस्ट वे में बताता हूँ, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बता क्या रहा हूँ। सबसे पहले मैं डैशबोर्ड में जाऊँगा। यहाँ पे डैशबोर्ड वैसे था मेरा,
डैशबोर्ड में आया, उसमें से पेजेस में जाएंगे। पेजेस में जाने के बाद में ये जो हमारा पेज था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, इसके ऊपर एडिट में क्लिक करेंगे। हम डायरेक्ट एडिट एलिमेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोसेस वाइज दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। फिर उसमें एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दूंगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखो ओपन हो रहा है, हो गया। अब यहाँ पे देखो ये मेरा कीवर्ड दिख रहा है हेडिंग में, टाइटल में। अब ये किस पे, H4 पे। सिंपली क्या करूँगा, H1 पे कर दूंगा। अब ये हो गया H1। अब यहाँ पे अपडेट कर दूंगा बस। सिंपली ये जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे रखा है उसको H1 में डाल के मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक बार, अभी यहाँ पे भी देखो रिफ्रेश नहीं किया हो ना, तो यहाँ पे H0 दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इसको रिफ्रेश कर दूंगा मैं, अब इस एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ मैं, एक H1 दिख रहा है, देखे यहाँ पे। अब यहाँ पे आऊँगा ना जब हेडिंग में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, ये H1 दिख रहा है। तो समझ में आया H1 कैसे अपडेट करते हैं, H1 क्यों लिखते हैं। तो मैं प्रोसेस वापस एक बार आपको दिखा देता हूँ। सिंपल, हाउ टू ऐड, गो टू पेज, एडिट, एडिट विथ एलिमेंटर इन हेडिंग सेक्शन, चूज H1, वहाँ पे लिख करके आप अपडेट कर देना। ठीक है, H1 समझ में आया। अब आपको आगे की सारी चीज़ें समझ में आएगी। H2, जो बेसिकली हमारे वेबसाइट्स में H1 के बाद में होता है H2 रहता है, क्योंकि हम एक ही H1 रख सकते हैं, लेकिन H2 तो हम कितने भी रख सकते हैं। तो वही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई हो गया है। देखो यहाँ पे इन्होंने, देखो डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, ये H2 है इनका, ये उनका H1 नहीं है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे भी मैं डिटेल ऐसी ओपन कर लेता हूँ, हेडिंग में जाता हूँ, इनका देखता हूँ, इनका H1 इन्होंने कितना रखा है, एक H1 रखा है इन्होंने सिंपल। यहाँ पे दिख जाएगा हमें H1 क्या, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई विद 100। देखो इन्होंने भी अपना कीवर्ड रखा है H1। फिर H2 के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिटेल, स्टूडेंट ट्रेंड। तो सब हेडिंग जो होता है यहाँ पे, ये सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन्होंने सब हेडिंग्स रखा है। जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ओवरव्यू, भाई भाई, SDM फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई। तो ये सारी चीज़ें उनके H2 है। और सेम वही मेथड है जो मैंने आपको बताया था, डैशबोर्ड पे जा करके सिलेक्ट करना H2। ओके, कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे इसमें पूछना कमेंट सेक्शन में। फिर कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको दिखाया था अभी उनका जो ये मैंने कॉपी किया था कंटेंट, 3 to 5% के बीच में होना चाहिए। वर्ड काउंटर पे जा करके हम देख सकते हैं कीवर्ड डेंसिटी। अब ये चीज़ मैंने आपको अभी तक आपको बताया नहीं है। बोल्ट इटैलिक, जो हमारा कीवर्ड होता है ना, उसको हम बोल्ट और इटैलिक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया मैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे मेरा, यहाँ पे कीवर्ड है मेरे पास में, ठीक है, डिजिटल, यहाँ पे इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, यहाँ पे, लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, कुछ अलग से ऐसा दिख नहीं रहा है। तो क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पे एडिट एलिमेंटर पे जाता हूँ। यहाँ पे आ गया मैं। यहाँ पे आने के बाद में ये देखो, ये जो पैराग्राफ था, सिंपली इसको यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल, ये देखो यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर दूंगा। देखो हो गया बोल्ड। या फिर उसको इटैलिक भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे इटैलिक करूँगा, ये देखो इटैलिक हो गया। तो एक ही को दोनों मत करना, मतलब अलग अलग कीवर्ड को प्रेस करके अलग अलग कर देना। ओके, तो समझ में आया। अब ये, अब यहाँ से मैं जैसे ही इसको करूँगा ना, देखो ओपन करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे कंटेंट में हमने क्या किया था, बोल्ड किया है। देखो यहाँ पे दिख रहा है बोल्ड। तो जो कीवर्ड्स है उसको हम बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे। इससे होता है क्या कि क्रॉलर को पता चलता है कि इसमें कीवर्ड्स, मतलब ये जो पेज है इसी के रिगार्डिंग है, तो वो रैंकिंग हमारा बढ़ाता है उसके बेसिस पे। समझ में आया ये चीज़ें, कीवर्ड डेंसिटी, बोल्ड, इटैलिक। अब हमारा एक जो पार्ट बचा है वो है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है कि अगर सेम पेज है, डिजिटल एजुकेटर्स, ठीक है, उसको मैं किसी और पेज पे अपने भेजना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर शेयर कर रहा हूँ इन थाने, देखो वी आर दी ट्रस्ट डिजिटल एजुकेटर फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन थाने, लेकिन ये तो मुंबई वाला पेज है। तो मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन है मेरा, यहाँ पे कहीं पे तो किया था, हाँ यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन, ये इसको मैं चूज़ कर लूँगा। ठीक है, और ये थाने वाला है, ठीक है, थाने वाला। इसको मैं क्या करूँगा, ये यूआरएल कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में कहाँ पे गया ये, बस ठीक है, थाने चूज़ किया मैंने। ये देखो लिंक करने का आ रहा है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा लिंक और एंटर कर दूंगा। अभी यहाँ पे लिंक आ गया, ठीक है। इसको अपडेट करना होगा, अपडेट जैसे ही करूँगा वो हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखो, सिंपली मैं इसको जैसे ही करूँगा यहाँ पे नहीं आएगा। मैंने किस में किया, ये पेज में किया है ना मैंने, डिजिटल एजुकेटर्स में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैंने रिफ्रेश नहीं किया, उसके लिए नहीं दिख रहा है। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है लिंक, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कहाँ पे जाएगा मालूम है, इन थाने वाले में। तो ये होता है इंटरनल लिंकिंग। मैंने आपको करके भी दिखाया कि कैसे होता है, वो बहुत ईजी है। या कीवर्ड के ऊपर जिस भी आप हमारे अगर वेबसाइट में कोई अलग पेज है और वो उसका हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किसी दूसरे पेज पे कर रहे हैं तो उसको इंटरनल लिंक कर देना चाहिए। इससे जो यूज़र होता है वो हमारे ही पेज पे जाते हो मतलब जाएगा, ठीक है, वो बैक नहीं करेगा, ठीक है। जिससे बाउंस रेट हमारा लो नहीं होगा। ओके, ठीक है, बाउंस रेट इंक्रीज नहीं होगा, सॉरी। क्योंकि बाउंस रेट इंक्रीज होगा तो ये भी एक एसईओ का फैक्टर है, मतलब कि कोई जल्दी जल्दी से आपका वेबसाइट बैक कर जाता है तो गूगल उसको अथॉरिटी नहीं देता, ऊपर नहीं लाता है, ठीक है। वी मेक इंटरनल, इसमें क्या मैंने बोला है, वी कैन ऐड अप टू 120 इंटरनल लिंक, लेकिन मोस्टली 15-20 कर देना, ज़्यादा भी नहीं रहता, लेकिन हम कर सकते हैं इतना 120 तक। ओके, फिर आता है वी मेक इंटरनल लिंकिंग सो दैट यूजर कैन नॉट प्रेस बैक और ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज, ये जो मैंने बताया आपको वर्बली, एंड ऑल्सो हेल्प्स क्रॉलर टू रीच आउट डिफरेंट यूआरएल्स, मतलब हमारे जो और भी वेबसाइट पे पेज है उस पर भी जा सके जो यूज़र है, ठीक है। अब होता है प्लेगरिज्म। ओके, तो प्लेगरिज्म सिंपली क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है। प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है कि सिंपली डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है। हमने किसी और का डुप्लीकेट कंटेंट हम अपने वेबसाइट पे डालने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। तो फॉर एग्जांपल ये मैं चूज़ करता हूँ, ये जो पैराग्राफ है उसको चेक कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली गूगल पे सर्च करना प्लेगरिज्म चेकर, उसमें आएगा स्मॉल एसईओ टूल्स का, वो अच्छा बताता है स्मॉल एसईओ टूल्स, इस पे हम चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ, चेक प्लेगरिज्म, और वो बोलेगा आर यू ह्यूमन और नॉट, जी मैं ह्यूमन हूँ। अब वो प्रोसेस कर रहा है, वो थोड़ा टाइम लेता है ये स्मॉल एसईओ टूल्स, लेकिन वो प्रॉपर बता भी देगा कि किस वेबसाइट का वो कंटेंट है, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं। देखो कोरा पे भी ये यूज़ हो चुका है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है कोरा पे, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कंटेंट कोरा पे यूज़ है। अभी मेरा वेबसाइट पब्लिश नहीं किया ना मैंने, तो यहाँ पे बता रहा है, ये मैंने सीखने के लिए। ये देखो कोरा, व्हाट इज बेस्ट डिजिटल, ये कोरा का अभी देखो मैंने चेक करते करते मुझे पता चला कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग का ये जो ये है वो कोरा पे भी यूज़, ये देखो 83% मेरे ही वेबसाइट का आ रहा है। मतलब सिंपल है ना कि मेरे वेबसाइट पर डिजिटल एजुकेटर, ये तो मैंने अभी तक गूगल में डाला भी नहीं है, स्टिल गूगल को पता है। देखो, देख रहे हो यहाँ पे कितना एडवांस है गूगल, कि बता रहा है कि ये वेबसाइट ने ये कंटेंट पहले यूज़ कर चुका है, अब ये कंटेंट आप यूज़ नहीं कर सकते। कौन है, डिजिटल एजुकेटर्स, जो कि हमारा वेबसाइट था यहाँ पे। ओके, प्लेगरिज्म कैसे चेक करते हैं समझ में आया। तो आशा करता हूँ आप आज का जो लेक्चर है आपको इजीली समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर ये जो लेक्चर है वो फ्री एसईओ कोर्स है, तो अगर किसी आपके फ्रेंड को सीखना है ये एसईओ का कोर्स, एसईओ सीखना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो ये जो फ्री कोर्स है वो उसके साथ में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या फिर कोई मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।